कौरवों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार जाने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। गुप्त रूप से एक गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ रह रहे थे और 5 भाई भिक्षाटन के लिए गए थे और भिक्षा लेकर के वापस जब आ रहे थे तो 5 भाई आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। आकर के अपनी माँ कुंती को आवाज़ दिया कि माँ हम भिक्षा लेकर आ गए हैं। कुंती ने कहा आपस में बांटकर खा लो। तो सभी ने कहा माँ बांटना तो आपको ही पड़ेगा। कुंती अपने पुत्रों को भोजन परस रही थी, तभी अचानक चीखने चिल्लाने और रोने धोने की आवाज़ें आने लगी। सब हक्का बक्का रह गए और निकल करके आए, बाहर देखा तो जिस ब्राह्मण के घर में वो लोग रुके थे वहाँ पर गांव के सरपंच एक व्यक्ति के साथ खड़े थे और बोल रहे थे कि आज तुम्हारा नंबर है और तुम्हें जाना पड़ेगा। तो रोने लगा। उसने कहा देखो आज मेरा नंबर है, मुझे जाना पड़ेगा और मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, उसको कौन करेगा? अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी और विधवा को कौन कितना सम्मान देता है। सरपंच जी आप तो अच्छी तरह जानते हैं। वो इस तरह से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। कुंती और उसके बेटे खड़े होकर के देख रहे थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी इनको रहने दो, आप इनकी जगह हमें भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी उस राक्षस के पास। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये रहेंगे तो कम से कम बच्चों को संभाल लेंगे, बेटी की शादी कर देंगे, और मैं रहूंगी तो मैं क्या कर पाऊंगी। इस तरह से उन दोनों की आपस में करुणाजनक बातें हो रही थी। तभी बेटी बोली कि देखो पिता का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना और पत्नी का धर्म होता है पति के पतन से बचाना, और मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा धर्म है, मैं इन दोनों पर भार नहीं बनूंगी। आखिरकार हमें एक न एक दिन यह घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हमें ही उस राक्षस के पास भेज दिया जाए। सरपंच जी, पूरे गांव के आंखों में आंसू थे और सभी बिलख रहे थे। वे अपने पूरे परिवार सहित रो रहे थे, गिड़ा रहे थे, कौन जाएगा। तभी कुंती ने आगे बढ़कर के सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी माजरा क्या है, बात क्या है, आप हमें पूरी बात बताइए। तो सरपंच जी ने बताया कि हमारे गांव में भैया एक नरभक्षी राक्षस आया था और बहुत पहले से वह पूरे गांव को तहस नहस कर रहा था, सबको बारी बारी से खा जाता था। सब लोगों ने जाकर के उससे उसकी गुफा के पास जब गुहार लगाई तो उसने एक शर्त रखी कि हफ्ते में एक बार अगर एक बैलगाड़ी भोजन और एक आदमी गांव से मेरे पास स्वेच्छा से चला आएगा तो मैं गांव में नहीं आऊँगा और न तो गांव वालों को खाऊंगा, लेकिन आप लोगों को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार एक आदमी भेजना होगा। तो वह राक्षस हर हफ्ते गांव के एक एक आदमियों का नंबर लगा हुआ है और सभी अपने नंबर के अनुसार जाते हैं और पूरे गांव से भोजन इकट्ठा करके एक बैलगाड़ी भोजन उसको भेजा जाता है। तब से वह राक्षस गांव में नहीं आता
परंतु गांव में हफ्ते में एक आदमी की मृत्यु तो निश्चित है। गांव भी उजाड़ होता जा रहा है। सरपंच भी रोने लगे थे। तभी कुंती ने कहा, सरपंच जी एक बात मैं कहूँ, अगर आप माने तो। सरपंच जी ने हमें सिर हिलाया। कुंती बोली, ऐसा करो, आज के दिन इस खाद्य सामग्री के साथ, बैलगाड़ी के साथ मेरे बेटे को जाने दो। सबने कहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अपने बेटे को क्यों भेजेगी? कुंती ने कहा, देखो, किए हुए उपकार का बदला चुकाना मानव का धर्म है। हम इस ब्राह्मण के घर में आश्रय लिए हुए हैं, इसने हमें रहने का ठिकाना दिया है। इसका उपकार है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और इसके साथ साथ पूरे नगर से हमारे बच्चे भिक्षा मांग करके लाते हैं तो हम लोग भोजन करते हैं। हम एक विधवा नारी हैं, हम यहीं से पल रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है आपकी रक्षा करना। तो सबने कहा, आपका बेटा जाएगा तो वह राक्षस मार डालेगा। कुंती ने कहा, नहीं, मेरे पुत्र को एक मंत्र मालूम है, एक ऋषि द्वारा मंत्र दिया गया है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हो सकता है कि मेरा बेटा ही उस राक्षस को मार डाले। गांव वालों ने बेमन से ही सही पर अनुमति दे दी। उस दिन भीम बैलगाड़ी में गांव का पूरा इकट्ठा किया हुआ भोजन का सामान लेकर के गए, और राक्षस जैसे ही अपनी गुफा से भीम को सामान लेके आते हुए देखा, वह गर्जना करते हुए निकला। उसकी बड़े बड़े दांत, विकराल शरीर और भयंकर आकृति भीम ने देखा तो भीम को हंसी आ गई, और उसके सामने ही बैलगाड़ी से भोजन सामग्री को निकाल करके स्वयं भोजन करने लगे। यह देखकर उस राक्षस को इतना क्रोध आया कि वह अपनी गदा लेकर के भीम के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा, पर भीम ने एक झटके से ही उसे मार दिया, जो कि वो जाकर के दूर गिरा। और भीम भोजन करते जा रहे थे। अब वह राक्षस पुनः उठा और आकर के भीम से लड़ गया। अब भीम ने भोजन छोड़ दिया और उससे युद्ध करने लगी। उस राक्षस को भीम ने परास्त कर दिया और मारते मारते उसकी हालत खराब कर दी। उसकी बड़ी बुरी दशा हो गई, और जब वह मरणासन्न हो गया तो भीम ने उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने आकाश में उछाल दिया, और इतनी दूर जाकर के आकाश में हो गया कि नीचे गिरते ही उसके सारे अंग बिखर गए, उसके प्राण पखेरु निकल गए। मित्रों, इस तरह से जिस घर परिवार में, जिस नगर में रहते थे, उस परिवार की पांडवों ने उपकार का बदला चुकाया। हमें आपको भी चाहिए कि हम पर जो उपकार करते हो, हमारी जो मदद करते हो, सहायता करते हो, विपत्ति में काम आते हो, भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम भी उनके उपकार का बदला अवश्य चुकाएं।